नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। हाजिर हूं उत्तराखंड की खबरों को लेकर। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें हैं। बेरीनाग के भट्टी गांव में बुधवार देर शाम को 7 वर्षीय बच्ची को गुलदार ने अपना निवाला बना लिया था। ग्रामीणों ने वन विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया है। देर रात तक वन विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों के न पहुंचने पर ग्रामीणों ने आक्रोश जताया। ग्रामीणों ने मृतक बच्ची के परिजनों को 10 लाख का मुआवजा और परिवार में एक व्यक्ति को नौकरी देने की मांग की है। वहीं विधायक मीना गंगोला पीड़ित परिवार से मिली। उन्होंने उनका हालचाल जाना। 7 अक्टूबर 2020 को जो घटना हुई, शाम को 5:30 बजे एक छोटी 10 साल की बच्ची को गुलदार उसके घर से उठा के ले गया, जिसमें पीड़ित परिवार बहुत दुखी है। तो उससे पहले भी हमने यहाँ पे वन विभाग में 2 बार हम सूचना दे चुके हैं। एक हमने 27 फरवरी 2020 को हमने सूचना दी थी वन विभाग में पिंजरा लगाने के लिए, और उससे पहले हमने 2019 में अक्टूबर में हमने विभाग को सूचना दी थी कि सर यहाँ पे गुलदार का आतंक है, उससे हमें निजात दिलाइए। बहुत दुखद घटना है। कल हमारी एक छोटी सी बच्ची बाघ से शिकार हुई है कल। तो मैं पीड़ित परिवार के साथ हूँ और बहुत दुख हुआ, और बहुत गरीब परिवार की बच्ची थी। मैंने उसको पिंजड़े में कैद करने की जो परमिशन जो है चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन उत्तराखंड देहरादून से मिलती है, रातों रात हमने उनसे संपर्क किया। आज सुबह उनको फैक्स किया, मेल करने के बाद हमने उनसे परमिशन प्राप्त कर ली है। बाघ को पहले हम पिंजड़े में कैद करने का प्रयास करेंगे ताकि दूसरी जगह लिया जाए। हरिद्वार से शुरू हुई छड़ी यात्रा के चौकोड़ी बेरीनाग गंगोलीहाट पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। पूजा अर्चना के बाद यात्रा चौकोड़ी के लिए रवाना हुई। इस दौरान संतों ने नगर की परिक्रमा भी की। एशियन एकेडमी चौकोड़ी में विधि विधान के साथ छड़ी की पूजा अर्चना की गई। करते हुए आज बेरीनाग में महाराज जी स्वामी वीरेंद्रानंद जी महाराज के आश्रम में हम लोग चकोड़ी में रात्रि विश्राम हुआ। उसके बाद अब हम लोग महाराज जी के नेतृत्व में 4 दिन से चल रहे हैं। स्वामी वीरेंद्रानंद जी की पिथौरागढ़, धारचूला, नारायण स्वामी, नारायण आश्रम, तवा घाट, उसके बाद मुंशियारी के बाद हम लोग चकोड़ी रात विश्राम करने के बाद आज महाराज जी के नेतृत्व में, स्वामी वीरेंद्रानंद जी महाराज के नेतृत्व में हाट कालका माता में दर्शन करने के बाद हम लोग फिर वहां पहुंचेंगे चकोड़ी। उसके बाद ये छड़ी यात्रा जो है बागेश्वर के ऊपर हरिद्वार पर रवाना होगी, प्रस्थान करेगी। 10 नाम जूना अखाड़े के जो सभापति, अंतर्राष्ट्रीय सभापति जी हैं, जिनका नाम आप सभी देख रहे हैं, श्री श्री 1008 प्रेमगिरी महाराज जी, उनके साथ आए हुए चारों मणियों के जितने भी साधु संत महात्मा हैं, हम आज इस बेरीनाग की धरती में, जो नागों की धरती, उस धरती पर हम आप सबका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। और मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि सत्य ही सनातन है और सनातन ही सत्य है। उसी धर्म को लेकर के हम सब आपके साथ जुड़े हुए हैं। बागेश्वर जिले में किसानों की आर्थिकी को बढ़ाने के लिए जिला भूमि एवं संरक्षण समिति की बैठक हुई। इसमें 166 प्रस्तावों पर अनुमोदन किया गया। डीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सिंचाई के लिए बनाए जा रहे टैंकों का दोबारा सर्वे किया जाए। टैंकों से कितनी खेती की सिंचाई होगी और कितने किसानों को लाभ मिलेगा, ये जानकारी हर हाल में रखी जाए। लापरवाही किसी भी स्तर पर सहन नहीं की जाएगी। इसके अलावा भी कई प्रस्ताव अनुमोदित किए गए। तो आज यहाँ पे प्रपोजल्स रखे गए थे। एक हमारा जो है वो मल्टीपर्पज टैंक्स इसमें बनते हैं, तो उसमें अभी तक 19 आवेदन इनके पास प्राप्त थे। और इसी प्रकार से जो हमारे सिंचाई टैंक, डगआउट पॉन्ड्स और हमारे रेन वाटर हार्वेस्टिंग के स्ट्रक्चर्स जो बनते हैं, उसमें हमारे पास 102 आवेदन प्राप्त है। टिहरी में जनरल ओबीसी एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने संगठन के प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ जांच को निरस्त करने की मांग सहित अन्य मांगों को लेकर मशाल जुलूस निकाला। जिला अध्यक्ष डीबी चमोली ने कहा कि अगर प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ चल रही जांच निरस्त नहीं की जाती और उनकी अन्य मांगों को नहीं माना जाता तो कर्मचारियों को आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा। कर्मचारियों ने नई टिहरी स्थित सुमन पार्क से हनुमान चौक तक मशाल जुलूस निकाला। जो कार्यक्रम दिया गया आज मशाल जुलूस का है। अगर सरकार फिर भी हमारी मांग को अब नहीं मानती है तो 14 तारीख की बाइक रैली का कार्यक्रम है। उसके बाद कार्यकारिणी की बैठक प्रांत स्तर पर होगी, जिसमें पूरे प्रांत के लोगों को बुलाया जाएगा और उसमें निर्णय लिया जाएगा किस तरह में आंदोलन चलाना है। टिहरी डीएम ने ऋषिकेश गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग 94 के अंतर्गत चंबा पहुंचकर क्षतिग्रस्त आवासीय भवनों, होटलों और दुकानों का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि भवनों और दुकानों में दरारें पड़ गई हैं। दुर्घटना की आशंका को भी नहीं नकारा जा सकता है। डीएम ने उप जिलाधिकारी को निर्देश दिए कि वो निरंतर प्रभावित स्थल का निरीक्षण करते हुए प्रभावितों की सुरक्षा के हितों में कार्रवाई करें। बलवेदर की टनल चंबा से जो निकली है, उसके ऊपर जो मकानों को क्षतिग्रस्त हुआ है, जो मकान सारे टूटे हैं, उसमें यहाँ पर जो हमारा भी मकान है, और फरवरी में जिला प्रशासन ने मकान पूरा खाली करवा दिया था। 9 महीने हो गए, अभी तक बीआरओ की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब तक जितने जिलाधिकारी आए हैं, सभी जिलाधिकारी हमारे अनुरोध पर, इससे पहले भी दोनों जिलाधिकारी और इस समय भी जो वर्तमान मैडम आई हैं श्रीवास्तव मैडम, तो उनको भी हम यहाँ पर अनुरोध करके लाए। उन्होंने पूरा यहाँ पर निरीक्षण किया। आज चंबा में जो एक स्ट्रेच पे जहाँ से टनल जा रही है, उसके ऊपर के कई मकान हैं, वहाँ हम लोगों ने विजिट किया। तो वहाँ बहुत से क्रैक्स डेवलप हो गए हैं, ये हमने निरीक्षण भी किया।
और ऐसा लगा कि इसमें स्थिति कल को कुछ संभावना हो सकती है यहाँ पर काफ़ी भीषण किसी आपदा की। तो उस संबंध में मेरे से पूर्व भी जो जिलाधिकारी थे उन्होंने एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई थी, वाडिया इंस्टीट्यूट और ये सब जो टेक्निकल हाई लेवल सेंट्रल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट्स हैं, इनकी रिपोर्ट अवेटेड है। चारधाम यात्रा पर आने वाले तीर्थयात्री और पर्यटकों को एक और राहत की खबर है। एशिया की सबसे लंबी और ऊंची जोशीमठ औली रोपवे का संचालन फिर से शुरू हो गया है। कोरोना काल के चलते औली रोपवे पिछले 7 महीनों से बंद था। अनलॉक 5 के चलते चारधाम यात्रा में मिली छूट और यात्रियों की बढ़ती तादाद को देखते हुए गढ़वाल मंडल विकास निगम और प्रदेश सरकार ने रोपवे के संचालन का फैसला किया है। ये आज से ही शुरू हुआ है। कल शाम तक हमें परमिशन मिल गई थी एसडीएम साहब से और 7 महीने बंद रहा है लगभग। जी आज कितने पर्यटक हैं? आज तो अभी 3 ही गए हैं। अभी लोगों को मालूम भी नहीं है, धीरे धीरे बढ़ेंगे पर्यटक। एनजीटी ने हरिद्वार के सभी आश्रमों के शुद्धिकरण के लिए प्लांट लगाने के साथ साथ उनकी फीस भी निर्धारित की थी। इसके लिए संतों ने राज्य सरकार से मांग की थी कि इस पर छूट दी जाए, जिसको लेकर हरिद्वार के हरिराम आश्रम में संतों के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया। मौके पर पहुंचे कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने संतों को बताया कि सरकार ने उनकी मांगे मान ली है और जल्द ही इसका टैक्स संतों से अब नहीं लिया जाएगा। इसके साथ साथ संतों ने बिजली के बिलों में भी संशोधन करने की बात कही। एनजीटी में पहले ये था कि इसके पैसे देकर रजिस्ट्रेशन होगा, एसटीपी लगाना पड़ेगा। राज्य सरकार कोर्ट गई, कोर्ट में कहा कि हमारे यहाँ जहाँ सीवरेज है वहाँ इसकी छूट दे दी जाए। एनजीटी में इस छूट को हमारी मान लिया गया और अब हम जो हमारे आश्रम है उनमें एसटीपी जहाँ सीवरेज है नहीं लगाना पड़ेगा। पोल्यूशन बोर्ड की जो एनजीटी की तरफ से आई है सूचना कि प्रत्येक आश्रमों में सीवर का मशीनीकरण किया जाए, उसको शुद्धिकरण किया जाए, उस विषय में मीटिंग थी और कुंभ के विषय में भी चर्चा हुई। तो शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक जी ने आश्वासन दिया है कि समय से सारे कार्य भी होंगे। कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता सतपाल ब्रह्मचारी की बात से सहमत है, क्योंकि कांग्रेस नारायण दत्त तिवारी जी के समय से आज तक जितना विकास इस हरिद्वार के अंदर हुआ वो कांग्रेस के कार्यकाल में हुआ। और वो हाउस टैक्स की बात हो, संतों के पर जो है टैक्स माफ करने की बात हो, हमेशा कांग्रेस ने किया। हरिद्वार में एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में दावा किया जा रहा है कि एक मां अपने 3 साल की मासूम बच्ची को बुरे तरीके से मारपीट रही है। इस वायरल वीडियो में मासूम बच्ची के साथ महिला हैवानियत की सारी हदें पार कर रही है। वहीं एसपी सिटी हरिद्वार ने वीडियो का संज्ञान लेते हुए सीओ सिटी हरिद्वार और संबंधित प्रभारी निरीक्षक को जांच के आदेश दिए हैं। ये अभी मैटर संज्ञान में आया है। ये ज्वालापुर कोतवाली से रिलेटेड है मैटर और वो बता रहे हैं कि उस बच्ची को मारा जा रहा है। हमें भी अभी जानकारी हुई है जब ये सोशल मीडिया में चला है, तो इसमें हमने प्रभारी निरीक्षक ज्वालापुर को निर्देशित किया गया है कि इसमें वो पूरे मैटर की जांच कर ले और जो भी विधिक कार्रवाई है उसे कराए। तो आपने देखा उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें रही। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगे उत्तराखंड की कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए संवाद 365 के साथ। नमस्कार।